और चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे ग्राम गदिया बिल्किसगंज के मानसरोवर कॉलेज में धनतेरस धन्वंतरी पूजन की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। दोस्तों तालियों में जोश सभी का जोरदार होना चाहिए। दोस्तों तालियों में जोश सभी का जोरदार होना चाहिए। ऐसे लोकप्रिय विधायक महोदय हम सभी के बीच हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय महोदय का। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय नरेश जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा। इस मौके पर हम सभी के बीच सचिन सर से अनुरोध करूंगा आप आए एवं मंच पर माननीय महोदय का स्वागत करें। हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मैं अब सीधे इस वाणी को इस मौके पर हम सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सीधे जन से अपना संवाद करेंगे जो कि हमेशा ही उनका संकल्प रहा है। माननीय महोदय। मानसरोवर चिकित्सा महाविद्यालय धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी जयंती के अवसर के साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री करण सिंह जी, माननीय विधायक सुदेश राय जी, हमारे सबके बीच संबंधित तिवारी जी, मेवाड़ा जी और आप सब, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हम और आप सबकी ऐसे ही सहज मन में कभी आता होगा कि रोज स्नान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? विश्वास नहीं, जो मन में आए बोलो तो सही। शरीर की शुद्धि। और कौन बताएगा? वेद आयुर्वेद सब है। ऐसे सहज क्यों प्रवीण जी क्यों स्नान करते हैं? वो तो हो गया, अब आगे की शुद्धि बताओ। कौन बताएगा? किसी को नाम लेने का बताएं। आयुर्वेद में स्नान को कली नाशनम बोला गया है। कली मतलब गरीबी को भी दूर करता है। गरीबी को दूर करता है। अब ये तो बात थोड़ी अच्छी है, लेकिन कम पड़ी। कुछ विद्वान लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि सब अच्छे ही लगते हैं। हम तो सब हाँ कर रहे हैं। हम तो सीधी सीधी बात चाह रहे हैं। आप जो बोलोगे सब हाँ है, ना तो किसी की यही नहीं। कौन बता रहा है? इतना कठिन तो नहीं है। इसमें से जो स्नान नहीं करता वो कौन है? पवित्रता स्नान से अच्छे से क्यों होती है? यही तो प्रश्न है। क्यों वही कारण पूछ रहा हूं मैं। विजय का प्रभाव जल से क्यों होता है? पवित्रता है। आयुष्यम। देखो ऐसे भी कई संत हैं जो स्नान नहीं करते। हमारे यहाँ अघोर पंथ है। अघोर पंथ में कोई स्नान नहीं करते। अब इनको क्या बोलोगे? जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई। इनके लिए ताली बजाएं। सही बात है। ये बात तार्किक है और अब इस तार्किक बात के आधार पर ही हम अपनी पूरी बात को समझ लेंगे। ये बात सही है कि परमात्मा ने आत्मा को इस मृत्यु लोक को भेजा जिससे हम सब जीवन तो 84 लाख योनियों का, तो 84 लाख योनियों की पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में पत्ती होने के पीछे सबसे पहले जल और जल से जीवन निकला है।
बाकी तो जूलॉजी वाले पढ़ेंगे सब, फिर यार हम ही है ना? होगी ना। जल से ही थलचर नभचर जलचर सभी की उत्पत्ति हुई। बोला है मैंने। तो जो हमारी एक आत्मा लगी है वो जल से, जो वो भी हमारे माँ बाप का रूप, इसलिए जल सदैव हमको आकर्षित करता है। आप उत्साह में, निराशा में, उमंग में, किसी भी स्थिति में जल की बाढ़ भी देखोगे तो आनंद आएगा, जल की धारा देखो तो आनंद आएगा। इसलिए जैसे माँ बाप अपने को बुलाते हैं, अपने आत्मा में जो सुख मिलता है, ऐसे स्नान में अपने आप अपने को वो अपना जन्म की उत्पत्ति का स्नेहन लेपन आप करते हो ना, क्या वात पित्त कफ ऐसे ही है ना। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है आपके हिसाब से, आयुर्वेद की दृष्टि से। तो जो हमारे जीवन की उत्पत्ति जिससे हुई वो सदैव आकर्षित करेगा। तो जल का तत्व उसी प्रकार से है। अब मैं आज तो धन्वंतरी जयंती पे उसी को जोड़ के बात करना चाहूंगा कि जैसे जल से हम सबकी जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसे जल से जीवन की उत्पत्ति के बाद हम सबका जीवन पुनः धन्वंतरी की तरफ जाता है। तो धन्वंतरी प्रकटे कहां से है? फिर जल आ गया और लाए क्या? उसमें क्या था? अमृत क्या होता है ना? तो फिर अपना आयुर्विज्ञान में वहीं से आ गया ना। तो धन्वंतरी तो विज्ञान आयुर्विज्ञान में है। तो सब प्रकार की हमारी इस जीवन की बाद की यात्रा में होने वाली आदि व्याधि के निराकरण के लिए धन्वंतरी जी का आशीर्वाद के माध्यम से वनस्पतियों से जोड़ने का क्रम चालू हुआ, वो धन्वंतरी जी के माध्यम से हुआ। ऐसे ही हुआ ना, धन्वंतरी ने हमको प्रकृति के साथ जोड़ करके खड़ा किया। और इसमें आयुर्वेद और अच्छे से हमको एहसास कराता है। जैसे अपन अभी भूल ही जाते हैं, जैसे मैंने जल की बात निकाली, पेड़ क्या देते हैं? पेड़ क्या करते हैं? देखो यही गलती हो रही पहले वाले प्रश्न जैसी। पेड़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारा ये ध्यान ही नहीं जाता है। जो हमारे काम की वो लिख रही है, वो क्या कर रहे हैं? अगर वो गायब हो जाए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में हम जिंदा रह सकते हैं क्या? तो ये हमारी ये अब आने वाले क्रम में जीवन की बाकी व्यवस्थाओं से परस्पर पूरकता बढ़ रही ना। चलो मैं तो आज धन्वंतरी जयंती की बधाई देके चला जाऊं, मैं दुनिया में कौन सी फौज गई मुझे नहीं मालूम। मूल रूप से हम तो नेता आदमी, आप डॉक्टर हो, आपको सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम सब मिलकर के धन्वंतरी जयंती पर ईश्वर के उस आशीर्वाद का स्मरण करें जिसके कारण से परमात्मा ने हमको मानव रूपी जन्म दिया। और ये सच में 5 दिन की दिवाली का पहला दिन धन्वंतरी जी को याद करते हुए, एलोपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथिक में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत सारा है, लेकिन मैं थोड़ा आयुर्वेद का नंबर लूंगा इसमें। आयुर्वेद की मुसीबत और आयुर्वेद का फायदा दोनों क्या है?